हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएड और बीटीसी के बीच चल रहे मैटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी चीज़ें कर डाली, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे छोटे मोटे केसेस वगैरह हो, चाहे नेता से मिलने की बात हो, चाहे एनसीटी को, बहुत सारी चीज़ जितनी भी मतलब प्रोसेस थी हमने कर डाली। लेकिन अभी तक बीएड को प्राथमिक जाने को लेकर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से कुछ हो सकता है? तो अगर मैं बात करूँ तो बीएड को प्राथमिक में सम्मिलित करने का सिर्फ और सिर्फ एक चांस है, तो वो है आप सही मांग करो। क्योंकि अभी तक कोई भी सही मांग कर ही नहीं रहा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अब इस छोटी सी चीज़ के लिए आपको क्या लगता है, सरकार अध्यादेश लाएगी? नहीं। बट ये है कि आप सही मांग करके उस जो भी आपका मतलब इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ को सही कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। बट ये है कि अगर आप सही मांग करते हैं, सही पैटर्न या सही चीज़ें फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ पे सुनवाई होगी और आगे चल के बीएड जो प्राथमिक शामिल हो सकता है। और ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, वह है ब्रिज कोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे और भरोसा मैं दिलाता हूँ इस 5 मिनट की वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली ना, सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड हो गए, जहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बना के बताया। अब जैसे बात करें सुप्रीम कोर्ट की, भाई सुप्रीम कोर्ट बात सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की करेगा, इमोशन की बात नहीं करेगा। यहाँ पे आप ये कहें कि हम 2018 में ये देख के किए, उससे कोई मतलब नहीं। नोटिफिकेशन आया गया, एनसीटी का फैसला आया गया, जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं उस पर सर फोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कीजिए और सही चीज़ों की मांग कीजिए। अब भी ऐसे चांसेज है कि जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी में आ सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है। बस आपको चीज़ों को समझना है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे हैं, मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं खास करके ऐसी छोटी चीज़ के लिए कि बीएड को प्राइमरी में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश जारी करेंगे ना, आपकी भूल है। कभी ऐसा नहीं होगा। तो फालतू में दुनिया भर की भीड़ जुटा के गलत चीज़ मत मांगिए। अगर आप सही डायरेक्शन में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सही चीज़ मांग करिए। तीसरी चीज़, आप डिपेंडेंट हैं एनसीटी के फैसले पे। भाई एनसीटी का फैसला अगर हम बात करें तो 2018 में जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था, उन्होंने एक ब्रिज कोर्स का नाम लिया था। अगर ये सबसे निठल्ला यही है, अगर ये सही होता ना तो आज 5 साल में ब्रिज कोर्स दे दिया होता। 6 महीने का ब्रिज कोर्स का डिजाइन तक, रूपरेखा तक तैयार नहीं किया कि उस कोर्स का रूपरेखा क्या होगा। इसी के चक्कर में जो 69,000 वैकेंसी में जितने टीचर हुए बीएड वाले, सबकी जान एकदम हलक बैठ किया है कि भाई होगा या बाहर ना हो जाए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनसीटी की है। इनका काम क्या, नोटिफिकेशन दे देते हैं लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं। आप खुद सोचिए ना, 2018 की नोटिफिकेशन और आज 23 चल रहा है। 5 सालों में इन्होंने ब्रिज कोर्स का रूपरेखा तक नहीं तैयार किया है। तो आप इनसे उम्मीद लगा के रखे हैं कि आपके साथ ये चल के बीएड वालों के साथ लड़ेंगे। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें कमी जो हो रही है, वो आपके जो यूट्यूबर हैं या जो चाहते टीचर हैं, सबसे बड़ी कमी यही लोग कर रहे हैं। अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उनका पूरा वीडियो देखिए 11 अगस्त के बाद, और अभी तक उन्होंने 10 बार बीएड को बाहर कर चुका है, 10 बार बीएड को अंदर कर लिया है। उन्हें खुद नहीं पता, उनको बस व्यू चाहिए, कंटेंट चाहिए, बस जो उनको चाहिए आप लोग दे रहे हैं। तो चीज़ों को समझिए। सही यूट्यूबर, सही टीचर, उससे बेहतर ये है कि चीज़ों को आप खुद समझिए, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं। अगर वो यूट्यूब पे आज पढ़ा रहे हैं तो वो भी आपकी तरह वो भी पढ़ के वहाँ पहुँचे हैं। तो आप चीज़ें समझिए। जो यूट्यूबर और जो आपके टीचर वहाँ पे जो 243 पेज का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, उसमें लूप होल बता रहा है कि यहाँ से चांसेज हो, यहाँ से चांसेज है। अब मैं आप दावा करता हूँ, आप उस टीचर से कहिए कि सर आप जो लूप होल बता रहे हैं ना, उसी के सहारे आप सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी आपको जाना उसमें जाइए, जो भी पैसा लगे देइए। कोई भी टीचर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। बस उनको बस मौका चाहिए आपके व्यू खींचने का, आप अपनी तरफ अटेंशन लेने का, वो ले रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। जो आपके यूट्यूबर हैं जिसका आप देख रहे हैं वीडियो, हम मानते हैं अच्छे होंगे, फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीज़ों को आपको समझना होगा, उनके हिसाब से मत चलिए। भाई वो आप खुद सोचिए ना, 11 अगस्त से आज तक 10-10 वीडियो बना चुके हैं। वो बीएड के एक बार बाहर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। भाई उनको खुद ही नहीं कन्फर्म ना कि होने क्या वाला है। अगर बात करें टीचर की, आप लोग कुछ टीचर बहुत भगवान मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। टीचर भगवान के रूप जैसा ही होता है, लेकिन वो भी सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। सही मांग क्या, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो रही है, जो छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, आपको उठा रहे हैं, चलो यहाँ पे बालसन, जैसे इलाहाबाद की बात करें तो बालसन पे यहाँ धरना हो रहा है, लखनऊ में धरना हो रहा है, कहीं यहाँ धरना हो रहा है। भाई 100-200 लोग मिल के अगर आप लोग को लग रहा है छोटा मोटा धरना करके कुछ कर लोगे ना, कुछ नहीं होगा। इसमें फ़ायदा सिर्फ उनका, जो छोटे मोटे पॉलिटिशियन, उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनको 10 लोग जान जाएंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसका अगर मैं बताऊँ पुख्ता सबूत, तो आप देख लीजिए, धरना में 1 से 1.5 लाख बच्चे वहाँ पे इको गार्डन में धरना दिए थे, लेकिन उस पर कुछ सुनवाई हुई नहीं हुई ना। तो आपको लगता है कि मुट्ठी भर लोग मिलकर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल लोगे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चीज़ों को समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब आपको यहाँ पे मांग किस चीज़ की उठानी है? ब्रिज कोर्स की। क्योंकि आपको समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर क्यों किया है? बाहर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई उन्होंने की ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक की गुणवत्ता है उनके अंदर नहीं, उनको उस कोर्स में लाया ही नहीं गया, उनके कोर्स में पढ़ाया ही नहीं गया है।
तो अगर नहीं पढ़ाया गया तो चलिए ठीक है, लेकिन 2018 की नोटिफिकेशन जब एनसीटी ने खुद कहा कि ये उस लायक नहीं है, लेकिन हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के उनको उस लायक बना सकते हैं, तो अब वो चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? आप सोच के देखिए, जैसे अगर उस समय 2018 के समय 6 महीने का कोर्स करके आप जो प्राथमिक की गुणवत्ता है, जो आप बच्चों को पढ़ाने की गुणवत्ता वो ले सकते हैं, तो आज क्यों नहीं ले सकते हैं? 2018 की नोटिफिकेशन जो उनको अलाउ किया गया, तो आज भी वो चीज़ होना चाहिए। हो सकता है, हम मानते हैं कि जो 2023 में जो 11 अगस्त को फैसला आया उसके बाद वो लोग को ना अलाउ करें, लेकिन उसके पहले वालों को अगर ये चीज़ दिए थे तो उसको भी अलाउ करना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ बीएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए भी ब्रिज कोर्स आना चाहिए 6 महीने के लिए, कि वो आगे अपर प्राइमरी या ऊपर जाके तैयारी कर सकें। भाई अगर फ़ायदा हो रहा है, दोनों तरह से फ़ायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझना, ब्रिज कोर्स ही एक ऐसा एडवांटेज है जहाँ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। तो आपको कान दो तरीके से पकड़े, सीधे एक होता है सीधे हाथ से कान पकड़े, एक उल्टे हाथ से कान पकड़ना। सीधे हाथ से कान पकड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उल्टे हाथ से कान पकड़ने का मतलब ये है कि आप ब्रिज कोर्स का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कीजिए, एनसीटी के खिलाफ जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ब्रिज कोर्स की बात आप करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से चांसेस है, एक लूप होल है जहाँ से सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सही चीज़ सही मांग के साथ सही दिशा में आप लोग काम करिए, और बीएड बीटीसी दोनों को साथ में आना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में आप एक हंसी के पात्र रह जाएंगे। बीएड वाले अपना क्लास 6 के ऊपर तैयारी करेंगे, बाकी ये प्राइमरी वाले जो बीटीसी वाले प्राथमिक में ही रह जाएंगे। तो मांग को सही दिशा में और सही तथ्य के साथ आप आगे बढ़िए। बाकी इन सब चीज़ों से धरना प्रदर्शन करने से कोई मतलब नहीं है। धरना प्रदर्शन करना है तो सही मांग उठाइए। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको बातें सही लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने मैक्सिमम लोग के पास ये वीडियो पहुँचेगा शायद उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो एक बार लास्ट में मैं फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा कि सही मांग के साथ आप आगे बढ़िए। और ये ब्रिज कोर्स की बात चाहे आप एनसीटी के खिलाफ करिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, इस बात को आगे तक ले जाइए। आशा करते उनको 100% ये चीज़ समझ में आएगी, और यही एक रास्ता है जहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बन रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।